last thing that we did in the session, we used Prim's algorithm to find minimum cost spanning tree. हमने दो तरीके देखे बेटा. एक तरीके में मैंने आपसे टेबल फॉर्म मेथड 1 टेबल फॉर्म में किया है, ईजियर था. मेथड 2 हमने एरे लिया डीपी विजिटेड. मैंने ये सॉल्व किया था, बट मैंने आपको क्या नहीं लिखाया था, मैंने अलगोरिथम नहीं लिखाया था. अलगोरिथम मैंने लैब में डिस्कस किया था, फिर भी मेरा काम है. आई एम सपोज टू टेक अलगोरिथम हियर, सो आई विल डू इट. ओके, let me talk about Prim's algorithms. Prim's algorithm to find minimum spanning tree. MCST बोलो या MST बोलो बेटा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. अगर मुझे इसका अल्गो लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? थोड़े कमेंट्स लिखने पड़ेंगे हमारे. इनिशियली कमेंट्स कैसे होंगे बेटा, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ. आपको एग्जाम में अल्गो आएगा. दे विल नेवर आस्क प्रोग्राम. लेट अ ग्राफ बी represented using adjacency matrix G. मुझे ग्राफ लेना है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स G. लेट देयर बी V number of vertices and E number of edges. ठीक है, हमारे ग्राफ में V वर्टेक्स और E एज होंगे. लेट देयर बी 3 1D array of V integers named as D, P and visited. मेरे पास 3 एरे है, मैंने उनका नाम दे दिया D, P and visited. हियर एरे एग्जाम में ऐसे लिखना है ना बेटा, इसलिए एरे D stores cost, P stores path and visited stores state of vertex, whether that vertex is visited or not visited. अगर अनविजिटेड है तो 0, विजिटेड है तो 1. इनिशियलाइज array D to infinity and array P and visited to 0. Let C be number of vertex visited and initialize to initial value C का क्या होगा बेटा? Initialize C equals to 0. These are my comments. I hope everyone understood this comment, every single word that I have written. Yes? Yes, sir. Okay. Now we are going after the algorithms. Algo Prims को मैं GVC भेज रहा हूँ. सी हमने मैंने जब आपको लैब सेशन लिया था तो मैंने आपको कहा था हम इन तीनों को ग्लोबल डिक्लेयर कर देंगे. करेक्ट है, बट हियर एनीवे आई एम राइटिंग सूडो कोड. सो बाय राइटिंग दिस आई मीन टू से इज प्रिम्स एल्गोरिथम को मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ? मैं इनपुट में उसको एडजेंसी मैट्रिक्स G दे रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्टेक्स V दे रहा हूँ और ठीक है, नंबर ऑफ एजेस E दे रहा हूँ, E. ठीक है ना. मैंने आपसे कहा था लेट करंट बी 1, विजिटेड ऑफ करंट को बोलो, इंस्टेड ऑफ करंट को बोलो 1, T ऑफ
करंट को बोलो 0, डिस्टेंस को बोलो 0, C को बोलो 1. C को 1 मतलब I have visited one vertex. See, what is C? C is number of vertex visited initialized to 0. I made it 1 because I have visited vertex number 1. Now, we will follow this while C is not equal to V. जब तक all vertex are not visited. जब तक सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाते तब तक क्या करना है? For every other vertex I equal to 1 to V, for every other vertex what I need to check is, it's like check with every other vertex. मुझे हर वर्टेक्स के साथ चेक करना है बेटा. देखिए जब मेरा करंट 1 होता था तो मैं चेक करता था 1 से 1 एज है क्या, 1 से 2 एज है क्या, 1 से 3 एज है क्या, 1 से 4 एज है क्या, 1 से 5 एज है क्या. I need to do that for every other vertex. Just try to visualize this. If this is the graph, 1 is my current. मैं क्या बोलता था 1 किसके साथ adjacent है? From the graph it is visible 1 2 के साथ है, 1 3 के साथ है. बट मेरे algorithm को तो ऐसा ग्राफ दिखेगा नहीं. So it will need to check 1 1 edge है, 1 2 edge है, 1 3 edge है, 1 4 edge है, 1 5 edge है, 1 6 edge है. So for every current it will check with every other vertex. I hope you got this. Yes. So for I equal to 1 to V, I need to check this for every other vertex. क्या चेक करना है? If G of current I is not equal to 0 and instead of I not equal to 1. What do you mean by that? It means that there is edge between current and ith vertex. And what is this? Ith vertex is not already visited. I hope you understood this, beta. समझ में आ रहा है ना? हेलो. Yes, sir. Yes. अच्छा, अगर एज है इट सिंपली मीन्स एज है एंड अनविजिटेड है. अगर है और अनविजिटेड है तो मैं चेक करूंगा क्या नया कॉस्ट G ऑफ करंट I is it less than D of I. What it means that? It simply means that new cost from current to I, is it less than earlier cost till I. अगर कम है मतलब ये जो मेरा नया रास्ता है वो अच्छा है, then D of I will be G of current I and P of I will be current. हमने ये ट्रेस करके देखा है. ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया. फॉर लूप खत्म हो गया मीन्स व्हाट? करंट से सारे वर्टेक्स चेक हो गए हैं और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो अपडेट हो गए हैं. इसके बाद आई नीड टू फाइंड न्यू करंट. सो व्हाट इज न्यू करंट? न्यू करंट इज वर्टेक्स विथ स्मॉलेस्ट कॉस्ट amongst unvisited. याद है मैंने बोलता था, मैंने क्या बोला था? अनविजिटेड है उसमें से स्मॉलेस्ट ढूंढो amongst unvisited vertices. So this is your new current. Make it as visited of current को बोलो 1, C को बोलो C plus 1. You visited one more vertex and this will go. यहाँ पे आपका while loop खत्म होता है. This will happen जब तक C not equal to V नहीं हो जाता. आपके सारे वर्टेक्स विजिट हो गए हैं. Now you need to display the total cost is summation of I equal to 1 to V D of I, sum of all the values in the array D, and path will be path
for I equal to 2 to V, path to I from P of I. फ्रॉम लिखो, टू बाद में लिखो, टू पहले लिखो, फ्रॉम बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर बेटा? इज दिस algo क्लियर विथ ऑल, विथ एवरीवन? कोई परेशानी? प्लीज, मैंने सॉल्व किया था लास्ट टाइम एक एग्जांपल, दैट एग्जांपल वाज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay, now can we move to another approach, another topic? So Prince is now done, Kruskal's are now done. Now we need to find single source shortest path. Single source shortest path. Now what is single source shortest path बेटा? आपके पास एक ग्राफ रहेगा, 1 2 6 3 4 and 5. 1. Consider this graph, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। डायरेक्टेड होगा तो भी चलेगा, अनडायरेक्टेड है तो भी चलेगा। ना ये ग्राफ दिया है और मैंने आपको बोला है फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। अभी हम जो पढ़ रहे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मींस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टाइप 1। मैं आपको सोर्स भी दूंगा, मैं डेस्टिनेशन भी दूंगा। फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 1 to 5. So 1 is your source, 5 is your destination. And for that I'm going to use which algorithm? Dijkstra's algorithm. So आप कहां से शुरू करेंगे? वर्टेक्स नंबर 1 से। कहां खत्म हो जाएंगे बेटा? 5। ये टाइप 1 है। अभी मैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक का रास्ता ढूंढ रहा हूं, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। आई वांट टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड 1 टू एवरी अदर नोड। नाउ इफ यू लुक, there is a path from node 1 to node 6. The cost is 8. There is another path from node 1 to node 6 via 2. The cost will be 17. 1 to 2, 1, 2 to 6, 17, 16. There is also a path from 1 to 6 via 3. 1 to 3, 3 to 6. 13 plus 9, 22. So we can understand from one vertex to another vertex, there are many paths possible. What I want the cost of the shortest path from a source node to every other node. This is my eventual intention. But for the time being, right now, I am restricting myself to finding the shortest path from source 1 to the destination 5. Is it clear? Yes, sir. चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये प्रिम्स जैसे ही है, खाली क्या होता है, देखो क्या होता है मालूम है? प्रिम्स क्या बोलता है, समझो मेरे को घर से आना है दादर, सॉरी कॉलेज। मैं रहता हूँ कांदीवली। जस्ट इमेजिन करो प्रिम्स और डिक्स्ट्रास में फर्क क्या है। मैं कांदीवली चारकोप से आता हूँ वीआईटी सब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं मेरे घर से निकलूंगा। मैं मेरे घर से देखूंगा कि भाई कांदीवली स्टेशन आने को सबसे सस्ता रास्ता क्या है। ओके, अगर मैं रिक्शा से आता हूँ तो 80 रुपीज़ लगेगा, 70 रुपीज़ लगेगा। मैं बस से आता हूँ तो 5 रुपये लगेगा। पैदल आता हूँ तो एक भी पैसे नहीं लगेंगे। ओके, तो मैं मेरे घर पे हूँ, मैं वहां से आगे कांदीवली स्टेशन का कॉस्ट देखता हूँ। अब मैं दादर आ गया हूँ। अब मैं, प्रिंस क्या बोलता है, जहां हो वहां से नेक्स्ट का कॉस्ट देखने का बस। सो वंस आई रीच दादर, समहाउ
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि मैं दादर पहुंचने का मैंने कितना पैसा खर्च किया. Once I reach Dadar, again I will check कि कितने रास्ते हैं. I can go to Wadala, or I can take a bus, or I can take a cab I can take a sharing cab, or I can take dedicated cab. Prince बोलता है when you are at Dadar, do not add the cost reaching up to Dadar. आपने दादर आने तक कितना पैसा खर्च किया वो मत काउंट करो, दादर से आगे का पैसा काउंट करने का. You got the difference? In Prims, at every stage, you are not supposed to add the cost you have spent reaching till that point. So from Dadar, when I am calculating the shortest path, I am not interested in knowing कि दादर तक मैंने कितना पैसा खर्च किया. बट डिक्स्ट्रास क्या बोलता है, नहीं, जब आप दादर पे हो और आगे का कॉस्ट देख रहे हो तो आप, इट शुड बी सम ऑफ टू, कॉस्ट टिल रीचिंग द दादर प्लस आगे का कॉस्ट. समझ में आ रहा है फर्क बेटा प्रिंस और डिक्स्ट्रास में? दादर तक का कॉस्ट प्लस आगे का कॉस्ट, दिस इज व्हाट डिक्स्ट्रास इज. प्रिंस क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, दादर तक का कॉस्ट ऐड नहीं करने का. श्योर? Yes, sir. Okay, so let us see how to solve it. सब कुछ सेम. I will have D, कितने नोड हैं, 6, 1 2 3 4 5 6. P and visited. D, P and visited. Initially D is initialized to infinity. P 0, visited 0. Current is 1. Current is source. यहाँ मैं randomly नहीं लूंगा, source लूंगा. तो D of current को बोलो 0. Visited of current को बोलो 1. And there is something, a new term called as DC. DC is cost till current. Current नोड तक आने का cost. Initially it is 0. So what we have seen, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. D of 1 बन गया 0 and visited of 1 हो गया 1. Sure? Got it? Everyone? Yes, sir. Now have a look. Now have a look. What is your current? 1. Start. 1 से सारे voltage देखने का. 1 to 2. What is the cost? 1. Plus 0. 1 तक का cost कितना है? 0. समझ में आ रहा है क्या करना है? It is this, यहाँ तक का cost 0. 0 plus 1 1. 2 1. Then 1 से कहाँ 3 13. 13 plus 0 13. तो 3 का 13 and 1. 1 to 6. 8 plus 0 8. 1 से और 3 ही जगह जा सकते हैं ना 1 से बेटा. Yes? Yes, sir. So now it is done. Amongst unvisited 2 3 4 5 6, which is the smallest value? 2. किसका है? 2 का. So now what is your current? 2. समझा? Instead of 2 को बोलो 1. And what is the cost of reaching 2 is 2. DC is 2. समझा कि नहीं समझा? Okay. Now current is 2. Please concentrate.
Okay, 0 to 13, infinity, infinity, 8, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2 is visited, all three. Now, please understand, what is your current? Your current is 2. And you can only check for 3, 4, 5, 6. 2, 3. Achha, what is 2 tak ka cost? 2. So here you are with the cost 2. Now you can only check for 3, 4, 5, 6. They are unvisited. सर Correct? 2 से 2 का कॉस्ट तो 0 ही होगा ना? कहाँ? ये सेकंड वाला अभी जो आप कर रहे बेटा हैं। मैंने 2 से 2 का कॉस्ट नहीं, देखो ना 2 पे हम कहाँ से आए? सीधा पाथ 1 ना. सो 1 से 2 का कॉस्ट इज 2 ना बेटा. मैं 2 से 2 का कॉस्ट देख ही नहीं रहा हूँ. We will not check 2 से 2 का. See, अगर आप देखेंगे 2 से 2 का कॉस्ट, you are at 2. From 2 reaching 2, 2 plus 0 is 2 only ना. Even if you see that way. And we will never check. Why we will never check? Because 2 is already विजिटेड। सर एक yeah. बार वो प्रिम्स और इसमें का थोड़ा डिफरेंस बताइए ना। इसमें एक ही डिफरेंस है. अभी ये स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं, आगे के स्टेप में डिफरेंस है. जैसे प्रिम क्या करता है, 2 से 3 चेक करते समय सिर्फ 4 देखेगा. 2 से 3 का कॉस्ट 4, बट डिक्सट्रस क्या बोलेगा, 2 से 3 का कॉस्ट विल बी 2 plus 4, बिकॉज 2 तक का 2 रुपीज कॉस्ट था ना बेटा. when I am at Prims and someone asks me what is the cost from 2 to 3, I will say 4 only. But here what I'll say, what is the cost from 2 to 3? It is 2 plus 4, because cost 2 तक, नोड नंबर 2 तक आने का पैसा प्लस 2 से आगे जाने का पैसा. समझा? यस सर, यस। ओके, तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, द न्यू टर्म डीसी इज एडेड. व्हाट इज डीसी 2? व्हाई 2? हियर इट इज 2 ना. सी हियर इट इज 2. यस सर। So now I will only check for which node? बोलो. 3, 4, 5, 6. Why? They are unvisited. चलो चेक करते हैं. 2 से 3 क्या होगा? What will be the cost? Come on, tell me. 6। 3 का पुराना कॉस्ट क्या है? 13। So 6 is smaller. Yes. So I will not go from node 1 to node 3. I will go from node 2 to node 3, spending rupees 6. Got it? Now 2 से 4, is there is an edge? 2 to 5, is there is an edge? नो। 2 to 6, is there is an edge? हाँ बेटा. यस सर। What is 2 to 6 का edge cost? 18। 18. Is 18 less than 8? You will not update. Agreed? यस सर। So now we will update only if it is less than. That's what we have to understand. Now tell me, what is new current? What is new current? 3। 3. Instead of 3 को बोलो 1. What is D of 3? Means you have spent 6 rupees reaching up to 3. समझा कि नहीं समझा? एक मिनट, ये 2 की नहीं, ये तो 1 होना चाहिए ना. दिस इज 1 ना, 1 to 2. चलो लेट्स कंफ्यूजन हो रहा था. नहीं, लेट्स मेक इट 2. सॉरी, मेरे को लगा 2 है. आई विल मेक इट 2 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. पूरा मिटाने से अच्छा वही ठीक है ना. ठीक है, ओके. अभी तक बाकी समझ गया ना बेटा. सो डीसी इज 6, करेक्ट? हेलो, नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस. अच्छा, ये कब तक करेंगे हम? जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता. व्हाट इज द डेस्टिनेशन? नोड नंबर 5.
कॉपी करूंगा 0 2 6 infinity infinity 8 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0. Yes, clear. What is d of 3 6? Now कहाँ का रास्ता देखेंगे? We will only check for 4 5 6 because they are unvisited. Yes, let us see. 3 to 4, what is the cost? 3 to 4, what is the cost? 7. 7 नहीं बेटा, 13. Yeah. Is 13 less than 4 का earlier cost? Yes. कितना आया? 13 ना? Yes. ना 3 to 4 हो गया. 3 to 5 कितना है? 8. It's not only the edge cost, is cost till 3. Cost till 3 is 6. So 6 plus 2 8. Is 8 less than infinity? Yes. Then 3 to 6. 9 plus 6 15. 15 less than 8? No, we will not update. So what is my new current? Amongst 4 5 6, what is the smallest value? There are two small values. Yes? Yes, sir. But what I will select my destination. What is my destination? I will make it visited. Okay, sir. See, I am looking for my destination, and if I know with the same cost I can reach my destination, I will go after that. There is no need for me. There is no need for me to visit all. बराबर है? Because since current equal to destination, that is 5, will stop here. Now what is cost from 1 to 5 is d of 5. What is d of 5? 8. And path is, चलो 5 पे कहां से है बेटा? 3 से. 3 पे कहां से आए? 2 से. 2 पे कहां से आए? 1 2 3 5. चेक करो. 1 2 3 5. The cost is 4 2 6 plus 2 8. This is the smallest possible cost from node 1 to node 5. समझ में आया कि नहीं आया? Agreed or not, beta? Okay. Yes, Now, I want to give you one homework question also, so that you may practice, because exam में आता है ये काफी. 1 2 3 4 2 6 1 2 3 4 5 6. ये वाला लिखना है आपको? You want to write this? सर ये एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आता है क्या?
एग्जाम में अल्गो लिखने को आएगा, एक्सप्लेन नहीं। आपको टेबल, आपको ऐसा ग्राफ देंगे और बोलेंगे मेरे को इसका सोर्स टू डेस्टिनेशन का आंसर दो, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है सर, ओके, यू वांट टू राइट? चलेगा सर। ओके, प्लीज राइट। ओके, पॉसिबल है खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। See, the only difference is that extra cost that is added here, हाँ? समझ में आ रहा है ना सॉल्व करते समय बेटा? यस सर। ओके ओके।
सर स्क्रॉल प्लीज। ऊपर स्क्रॉल करो बेटा। यस यस सर स्क्रॉल डाउन। हो गया बेटा? डन सर। ओके ना सर एक डाउट था, वो एरे को एक वैल्यू से कैसे इनिशियलाइज करते हैं पूरे एरे को? मतलब अगर किसी हाई वैल्यू से इनिशियलाइज करना हो 250 या 1000। सर ये करने से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट 100 हो रहा है मेरा। हेलो, आई वाज Yes, म्यूट or what? I was mute or yes, what? ओके yes. ओके ओके हाँ। उस दिन लास्ट फ्राइडे मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया तो उनका फर्स्ट ही इनिशियलाइज हो रहा है। इट इज गेटिंग इनिशियलाइज ओनली द फर्स्ट पोजीशन। Yes, sir. ना आप जब ये प्रोग्राम करोगे, आप या तो क्या करो, या तो एक फॉर लूप करके इनिशियलाइज करो, फिर नहीं हो रहा है तो आइडियली मैंने जो आपको बताया उससे इनिशियलाइज हो जाता है, बट मुझे लगता है कि डेव सी प्लस प्लस में नहीं हो रहा है। आप टर्बो सी में देखेंगे तो वो इनिशियलाइज हो जाता है, एंड दिस इज नॉर्मली व्हाट हाउ वी यूज टू डू। ठीक है, ठीक है सर। एक फॉर लूप यूज करके इनिशियलाइज कर दो, नॉट अ बिग डील। ना मैंने कहा ये पार्ट 1 है बेटा, आप सुनो
ना इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे. It is not from source to destination. Now this is part 2. From source to all other vertex. Is it clear? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? Now you will start like this only, but since there is no particular destination, you will not stop here after finding current equal to 5. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? You have to visit every vertex. आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Your current is 5, we stopped there because what we were doing was from source to destination. Now we are not going after source to destination. I'm going from one to all. So in the meantime, I will continue. मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन थे. I could have taken 5, I could have taken 6, I have taken 5, no problem. Normally we stopped if my destination is 5, but now we will not stop because it is not asking me to find shortest path from 1 to 5. It is asking me to find shortest path from 1 to all. So now I am at vertex 5. I'll continue my process, and here I will use extra count. Count is 1. समझ में आ रहा है? Count is 2. Count is 3. Count is 4. Now, what is your current? Come on. Are you getting what I'm trying to say? Hello? Hello? यस यस सर समझा. अब मेरा करंट 5 है और डीसी है 8. मैं सिर्फ क्या देखूंगा? 5 से 4 एंड 5 से 6. 5 इज 8. 5 से 4 कितना है बेटा? 8 प्लस 4 12. 4 का पुराना कॉस्ट क्या है? 13. सो नाउ 12 एंड विल गो फ्रॉम 5. समझा कि नहीं समझा? हेलो? गुड. अब हमको क्या देखना है? 5 to 6. 5 to 6. 8 plus 7 15. 6 का पुराना कॉस्ट क्या है? 8. We will not update. Done. So now tell me what will be my new current? 4 and 6 are unvisited. 4 और 6 में smallest value क्या है? 6 का. तो current is 6 because it is 8. Visited of 6 को बोलो 1. Count become 5 and DC is D8. 8. Okay. Now one more step, because count is 5, there are 6 vertex. I'm yet to visit one vertex. So now I am supposed to check only for 4. 6 to 4. 6 to 4. कितना है बेटा? 18. नहीं. देखो 1 to 6 आपका 8 का कॉस्ट है, डायरेक्ट वाला. Yes. Now what you have is 8. 8 to 4. 18 plus 8 26. What is 4 का पुराना कॉस्ट? 12. We will not update. Okay.
So what is your Yes, new sir. current? What is your new current? 4. Instead of 4 को बोला 1, count is 6 and DC is 12. DC is cost till 4. So now we will get this. Zero, 2, 6, 12, 8, 8, 0, 1, 2, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. All visited? All visited? Now, Yes. now. Min cost for shortest path cost from 1 to 2. 1 to 2 का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है कॉस्ट बेटा 2. 1 to 3 का कितना है 1 to 3 का कितना. अब यहाँ पे आपको 1 to 3 नहीं दिखेगा, जस्ट 3 पे जाके कॉस्ट देखने का. समझा? 3 तक का कॉस्ट कितना है 6. बट ये 3 पे आप कहां से आए 2 से. वाया 2. नाउ यू आर गेटिंग इट. सो 1 से 4 का मिनिमम कॉस्ट कितना है 12. 12. बट वाया 5. वेरी गुड. 1 to 5 का मिनिमम कॉस्ट कितना है 8. 8. वाया 3. 1 से 6 का मिनिमम कॉस्ट कितना है 8. डायरेक्टली फ्रॉम 1. Yes. So now we get single source shortest path. From one source node, you got shortest path to every other node. Is it clear? Yes, sir. Pakka? Can I write algorithm for it? Yes? Yes, sir. Algorithm देखो. Simple है. मैंने बोला था ना प्रिम जैसा ही है, तो खाली नाम बदली करने का आपने को. From source to destination. इसको मैंने पहले रख दिया, बाद में एग्जांपल है. ठीक है. तो वी नीड टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. कमेंट सब ऐसे ही रहेगा. यहां नंबर ऑफ वर्टेक्स विजिटेड नहीं देखना है हमको. हम क्या बोलेंगे, लेट सोर्स represent source or starting vertex and dest represents destination vertex. Dest represent destination. You do one thing, हम बोलते हैं let src represent source. बाकी सब सेम रहेगा ना बेटा. let graph gpd visited. yes.
let DC will be cost till current vertex. So current will not be 1. What will be the current now? Tell me. What will be the current? Source जो होगा वो. Source. Yes, very good. So now current is source. DC को बोला 0. और ये लूप कब तक चलेगा बेटा? While current is not equal to destination ना. Every time we are finding a new current while current not equal to destination. सर पर ये तो सिंगल सोर्स वाला है ना. हाँ बेटा, मैं अभी तो ये सिंगे देखो ना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला ही लिख रहा हूं ना मैं. Right now I am writing algorithm from source to destination. Next we will say from source to all. That will be another algorithm. Okay? Okay. तो बाकी देखिए, बाकी सब सेम है, खाली यहाँ पे देखिएगा ये सब ठीक है. खाली we are not only checking G of current है, we are also adding. बराबर है DC ना? Yes sir. That's the only difference. So it will be G of current I plus DC. New current is sub same. Now we will not write total cost here. यहाँ पे total cost नहीं चाहिए. यहाँ पे cost of shortest path from source to destination is D of destination. समझा कि नहीं समझा? पहले बताओ. समझा सर. इट इज यहाँ पे क्या आएगा? डी ऑफ डेस्टिनेशन. और पाथ कैसे करेंगे बेटा? पाथ के लिए क्या करें बताइए? सी पाथ यहाँ पे आपको नहीं, क्योंकि पाथ कैसे हो जाएगा? वी कैन ऑलवेज शो, क्योंकि आउटपुट देखो ना, प्रोग्राम देखो, मतलब हमने जो सॉल्व किया वो देखो जरा. मैंने आपको बताया पाथ कैसे होगा. यहाँ पे पाथ वाया वाया जा रहा है ना, तो 3 पे कहां से आए? 2 से आए. 4 पे कहां से आए? 3 से आए. सेम तरीका वही, तो हम क्या लिखेंगे? पाथ. हमारा डिस्प्ले ऐसा आएगा, path from 1 to I via P of I. अरे समझ रहा है? Every time it will be 1 to I via P of I ना. हेलो, आपको ये समझा मैंने क्या लिखा बेटा? देखो जरा, चलो लेट अस सी. मैं ऐसा बोलूंगा, सी पाथ, इधर देखो, I is 2. पाथ from 1 to 2 via this is I ना. तो path from 1 to I 2 via P of I 1. Path from 1 to 3 via P of 3 2. नहीं समझा? अभी समझा सर. यस. ओके ओके गुड. सो ये हमारा अल्गो है बेटा, ये पूरा हमारा अल्गो है डिक्स्ट्रास का, बट दिस इज ओनली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. दिस इज एग्जांपल ऑफ सोर्स टू destination. This is example from source to all. बराबर?
अच्छा एक मिनट। यहाँ हमको डेस्टिनेशन का ही रास्ता चाहिए यार, क्या लिख रहा हूं मैं? इट इज नॉट ऑल ना, 1 2 डेस्ट, जो भी डेस्ट का वैल्यू है वाया पी ऑफ डेस्ट, समझा? आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 5 ओनली ना। हेलो, because it is only from source to destination. यहां पे हमको सारे पार्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, सी। सो ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, इसी को कॉपी करेंगे। नहीं, ये एल्गोरिथम हम चेंज करेंगे। इट इज नॉट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या चेंजेस कर रहा हूं? Source to every single vertex. यस, तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, देयर वोंट बी एनी डेस्टिनेशन। There won't be any destination. So let SRC represent source or starting vertex. Okay. This will not be, यहाँ current not equal to dest नहीं लिखेंगे. Here we will write, here we will count ना. हम क्या बोलेंगे? Let's see is number of vertex visited initialized to 0. C is 1 and here C is C plus 1 instead of current. ओके, एक मिनट, यहाँ पे C plus 1 बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। Here there is no need ना, because it was from source to destination. Okay, now it is perfect. Please have a look. So now this is algorithm from source to destination. We will have source, we will have DEST as destination. My loop will work till my current is not equal to destination. And it is simple path from source to destination. Now, ये मैंने एक example solve किया. Next is from source to all other vertex. From source to all other vertex ना बेटा, we need to count the number of vertex visited. So every time count is incremented, and this will happen until all the vertex is visited. Everything else remains the same. Clear or not? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? तुमको ये वाला सॉल्व करना है? You want to solve this? मेरे ख्याल से it is same only ना? तुमको डिक्स्ट्रास सॉल्व करना है क्या? डिक्स्ट्रास, दिस वन। तुमने डिक्स्ट्रास सॉल्व किया ना बेटा कि नहीं किया? You have solved this or not? Hello, did you solve this? सर Have ये you वाला read? क्या है? ये वाला लिखा है ना आपने? मतलब सेकंड पार्ट नहीं लिखा सर, सेकंड पार्ट फर्स्ट मीन्स पार्ट वो ऑल पार्ट? ऑल का नहीं लिखा। नहीं, वो तो ठीक है, वो ये आता है तो वो आता है। सिर्फ ऑल में क्या ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू स्टॉप when you visit a destination, because there is no destination. You have to continue the process up till last, correct? यस सर। Okay, so it remains the same. So now we are going for what is general method, what is general greedy method, what is general approach. This is what we are going to discuss now. Now
फर्स्ट हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, knapsack प्रॉब्लम. दिस इज अनदर अप्रोच. हमने ग्रीडी में क्या क्या देखा? स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. हमने क्रूस्कल्स देखा, हमने प्रिंस देखा, फिर शॉर्टेस्ट पाथ, हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन देखा, डिक्स्ट्रास, फिर हमने सोर्स टू ऑल अदर देखा, डिक्स्ट्रास. नाउ अनदर प्रॉब्लम, knapsack प्रॉब्लम. व्हाट इज knapsack प्रॉब्लम? We are given an empty sack of, ये एग्जाम में बहुत फेवरेट है बट बहुत ही सिंपल है, ऑफ कैपेसिटी m. We were given n different inputs, sorry, objects, and their weights. Weight of object I is represented as W of I. Let ith object weight be represented by W of I, and profit as P of I. Let P of I represents profit. What we want to fill the sack with total capacity M such that profit always remains maximum. Let x of I be 0 if ith object is not added in sack. Let x of I be 1 if ith object is added in sack. Don't worry, you will understand every bit of this. Problem क्या है? The problem is we need to maximize something. To maximize into x of I, and this is subjected to what? Subjected to W of I into x of I less than equal to m. ओके, ये है क्या एक्चुअली? मैं बताता हूँ तुमको. एक बात समझो जरा, ये मैंने जो भी लिखा मैं वो सब बताऊंगा, डोंट वरी. सपोज मैंने कहा m is 15, n is 7. W5, W6, W7. ओके, देखो जरा क्या कहता है. ये कहता है बेटा समझो, मैं एक चोर हूं. इमेजिन मैं एक चोर हूं. मैं एक दुकान में घुस जाता हूं. ठीक है, ठीक है, मैं एक दुकान में घुस जाता हूं और मेरे पास एक सैक है, एक बैग है, गोनी बोलते हैं ना, गोनी. मेरे पास एक सैक है, मेरे पास एक बैग है, गोनी है.
गोनी की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 15 किलो। गोनी की कैपेसिटी कितनी है? 15 किलो। मैं एक दुकान में चोरी करने के लिए जाता हूं। दुकान में 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। दुकान में 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। हर ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वेट है 2 किलो। अगर मैं वो पूरा ऑब्जेक्ट चुरा लेता हूं तो मेरे को 10 रुपीज मिलेंगे। W1 is weight of object 1. P1 is the profit I will earn after I will fill the object 1 in my sack. Agreed or not? Agreed or not? यस सर। तो ऑब्जेक्ट 2 का वेट कितना है बोलो जरा? तुम बोलोगे तो समझेगा मुझे कि तुम देख रहे हो। ऑब्जेक्ट 2 का वेट, 3। अगर मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट 3 उठा लेता हूं सैक में, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट दैट आई विल अर्न? 5 रुपीज। P2, object 2, object 3, 5 kg, profit earn will be 15 rupees. Object 4, 7 kg, profit earn will be 7 rupees. Object 5, 1 kg, profit earn will be 6 rupees. Object 6, 4 kg, profit earn will be 18 rupees. Object 7, 1 kg, profit earn will be 3 rupees. Okay, what is the ideal situation? In ideal situation, I should fill my bag with all the object. But what is the total weight of the object? 3 2 5 5 10 17 18 by 23 kg. Will my bag hold this 23 kg, beta? नो। No. So I have to fill my sack with such items. I have to fill my sack with such items so that I will get the maximum profit. इमेजिन करो मेरे पास 10 किलो की गोनी है, मैं एक ज्वेलरी के शॉप में चोरी करने चला गया। मेरे को 10 किलो का हीरा दिख रहा है, 20 किलो सोना दिख रहा है, मैं क्या उठा के भागूंगा? ऑब्वियस, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं डिसेबल कर रहा हूं स्क्रीन।